सुप्रभात विद्यार्थी मित्र विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 गद्य 15 ननु वर्णितोस्मि। उसमें हमने पेज नंबर 58 तक देखा था। अब आगे का अनुवाद 59 का देखते हैं। तो हमने देखा था आगे कि विदूषक नायिका को उसकी मुख को चंद्र की उपमा दे रहा है। तब चेटी यानी कि जो नायिका की सखी है वो भी विदूषक को उपमा दे रही है। वो भी विदूषक को ऐसे बोल रही है कि यहाँ पे राजकुमारी के साथ साथ मैंने ऐसा भी कुछ सुना है। तब विदूषक कहता है कि चतुरे के मेव घर्म मुदम, हे चतुरिका ऐसे गर्व नहीं करना, यानी कि तुम भी गर्व मत करो। मैं नायिका की बात कर रहा हूँ कि उसका मुख चंद्र के जैसे लाल हो रहा है। तब चेटी कहती है कि कोई ऐसा भी दूसरा यहाँ है। तब विदूषक चतुरे के मेव गर्व मुद्रह, यानी कि हे चतुरे के ऐसे गर्व मत करो। अस्माकमपि मध्य दर्शनीयो जनोसेव, हमारे बीच में की अस्माकमपि मध्य हमारे बीच में भी कोई ऐसा सुंदर जनोस्तेव दर्शनीय जिसको देख सके ऐसा कोई सुंदर मनुष्य भी है। केवलम मत्स्यरणों को भी न वर्णति, लेकिन वो अदेखा यानी कि उसका वर्णन कोई कर रहा नहीं है। क्यों कर रहा नहीं है? क्योंकि वो विदूषक अपने आप की बात कर रहा है कि चेटी तब कहती है सस्मितम आर्यम हम तो वर्णयामी। विदूषक अपने आप को बता रहा है यहाँ भी कोई ऐसा मनुष्य है कि जिसका कोई वर्णन करे। लेकिन चेटी क्या कहती है? सस्मितम आर्यम ताम वर्णयामी। तब चेटी कहती है कि आर्य हूँ तमने वर्णविस, यानी कि वर्णयामी वर्णविस, यानी कि मैं आपको रंगती हूँ। किससे? तो विदूषक सहर्षम जीवतोपस्मि तत्कुरुत भवती प्रसादम। सहर्षम यानी कि हर्ष के साथ, जीवात पितोस्मि यानी कि मैं जीताएला हूँ, मुझे किसी ने मेरे जीव में जीव आया है। तत्करु भी भवती प्रसादम, तो आप कृपा करो जल्दी से मेरी बात को वर्णो। एने क्षमा पुनरपि न भणति यथा तत्मीदृशम द्रादशम कपिल मर्कटा कराई थी। तो क्या कहती है कि कोई मुझे फिर से पुनरपि, कि कोई मुझे फिर से ऐसा न कहे यथा तत्मीदृशम तादशम कपिल मर्कटराती, के गहरा बदामी रंग के माकड़ा यानी कि हम जो कहते हैं ना वो बंदर के जैसे आकार वाला, तो वो बंदर के जैसा आकार वाला तू है। यहाँ चेटी विदूषक को ऐसे उत्साहित कर रही है कि खिसा रही है कि कपिल मर्कटरामी कि तेरा मुख तो एक बंदर के जैसे आकार वाला है। चेटी महाशय चेटी आर्यम तो महाविवाह जागरेण निंद्रायमाणो निपीलताक्ष शोभनम दृष्ट तथैव तिष्ठेन वर्णयामि। क्या कह रही है कि लाल रंग के बंदर के जैसे आकार वाला जो तेरा मुख है। चेटी महाशय यानी कि विवाह जागरण, यानी कि विवाह के कारण जो जाग रहे हैं, जागने के बाद जो अपनी नींद पूरी कर रहा है, इनामाम पुनरपि यानी कि ऐसी आंखों वाला मैंने आपको शोभनम दृष्टम, मैंने ऐसी आंखों वाला ऐसे रूप वाले मैंने आपको देखा है। तथैव तिष्ठेन वर्णयामि, ऐसे ही तुम खड़े रहो मैं तुम्हारा वर्णन करता हूँ। तिष्ठ तिष्ठ यानी खड़े रहना, यानी वर्णयामि यानी कि वर्णन करती हूँ। विदूषक तथाम करोति, विदूषक ऐसा करता है, वो ऐसे जैसे खड़ा है वैसे ही खड़े रहता है। चेटी स्वगतम यानी कि अपने मन में यावतमेश निमीलिताक्षम तिष्ठति तावत नीलरस्थतिलेनम तमाल पल्लवरन सेन मुखश्यम काली करिष्यामि। अब चेटी क्या करती है कि मन में कि यावत ईश निमीलिताक्षी तिष्ठति, निमीलिताक्षी यानी कि जो अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही तिष्ठति खड़ा रहा है, इतने में मैं
नील रस तुल्येन तमाल पल्लवेन, यानी कि तमाल वृक्ष के पांदड़े के जो रस है, वो तमाल वृक्ष का जो एक वृक्ष है, उसके पांदड़ों का जो रस है पत्ते का, वो एक काले रंग का होता है। वो इतने में जो खड़ा रहा है आंखें बंद करके, तो वो इतने में तमाल वृक्ष के पांदड़े का रस लाके मैं उसके काली करिष्यामी, मैं उसका मुख काला करती हूँ। तो फिर क्या कहती है, उत्थान तमाल पल्लव ग्रहण तनिष्ठ नयमेन नाटयति नायको नायिका च विदूषकम पश्यतः। वहां से फटाफट खड़े होके तमाल वृक्ष के उत्थान है, मैंने क्या खड़े होके तमाल पल्लव ग्रहणम, यानी कि तमाल वृक्ष के जो पत्ते हैं उसे ले आती हैं और उसे दोनों हाथों से ऐसे मसल के वो अपने हाथ काले करके नायको नायिका जो विदूषकम पश्य रहे, यानी नायक और नायिका विदूषक को देखते हैं। नायक क्या कहता है नायक, वयस धन्य खलु असि अस्माक तिष्ठतु त्वमेव मरणसे। अब नायक अपने मित्र को क्या कहता है, मित्र सच में तू धन्य है, एम होने के बावजूद ऐसे तू वर्णमाएला है, यानी कि सच में तेरा वर्णन हुआ है। क्या किया उसने, उसे पूरा ही रंग दिया ऐसे काला काला करके। तो फिर क्या कहती है चीटी, तमाल रसेन विदुकशम मुखी काली करोती, अब मैंने जो मेरे हाथ काले हो गए हैं तो वो तमाल रस वड़े से वो विदूषक का मुंह पूरा काला कर देती है। नायिका नायकस्य मुखम दृष्टवाम स्मितं करोति, और नायिका नायक का मुख देखकर स्मित कर रही है। विदूषक चेटी किम त्वया कृतम, चेटी ए तुमने क्या किया। तो चेटी कह रही ननो वर्णितोस्मि, सच में तू वर्णमाया है, यानी कि रंगाया है, यानी कि पूरी तरह से तू रंग गया है। अब विदूषक हस्तेन मुखम प्रजन्यम हस्त दृष्टवा सरुषम दृष्ट काष्टम उद्यमम, अपने हंसते ने के हाथ से मुख को ऐसे फटाफट यानी कि साफ करके सरोष दंड काश दंड यानी जो लकड़ी है वो अपने रोष के गुस्से के साथ उठाता है। अहम द्राश्य पुत्री राजकुलम खलु ये ततः, अह दास पुत्री, ओ दुष्ट लड़की, नायकम निर्दिशम भूयुवहन पुरतैवा दास्य पुत्राम खलीकृति, ये सच में एक ए दासी पुत्री यानी कि जो दुष्ट लड़की है वो एक, क्या तुझे राजमहल दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, भूयव तो परम यमहा दास्य पुत्रा खलितोस्मि, यानी कि तुम दोनों यहाँ पे जो खड़े रह के ये जो दुष्ट लड़की ने यानी कि दासी पुत्री ने तुम्हारे सामने ही मुझे ऐसा काला कर दिया है। भूय तो पुरंतमेव हम अन्यो गमिष्यामि तावतः, इसीलिए गमिष्यामि यानी कि जाना, इसीलिए मैं यहाँ से चले जाता हूँ। निष्क्रामति बाहर चला जाता है, यानी कि जो उसका पूरा अनुवाद देखे तो आप दोनों के हाजिरी में यहाँ मैं पूरा काला रंग दिया है और एक दुष्ट लड़की ने, एक दासी पुत्री ने मुझको कलंकित किया है। अब यहाँ रहने का मेरा तत्विकम हम स्थितेन यहाँ खड़े रहना, यानी कि अब मैं यहाँ खड़े रहना कुछ लाभ नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। चेटी सत्यम खलु कुपितो में आर्य मात्र यावदन घुमन्य प्रसादिष्यामि गंतुमिच्छति, सच में आर्य मेरे पर गुस्सा हुए हैं। फिर क्या कहती है, यावद गम्य प्रसादिष्यामि, अब उसे चेटी यानी दासी पुत्री को लगता है सच में आर्य अब मेरे पर गुस्सा हुए, लाओ मैं उसके पीछे जाती हूँ और क्या करती है, मैं उनको गंतुम इच्छति प्रसाद मिश्यम, प्रसाद यानी कि मैं उनको प्रसन्न करती हूँ, गंतुम इच्छन्ति उसके पीछे जाती है। नायिका हज्जे चतुरे के कथम आमेकानी मुज्जिता गच्छति, अब नायिका क्या कहती है, हे चतुरे के कथम में काकिनी, यानी मुझे यहाँ अकेली छोड़कर गच्छसी कहाँ जा रही है। चेटी नायकम उद्दिश्य सस्मितम, नायक को उद्देश्य कर स्मित के साथ, एवं एकाकिनी चिरम भव, अब तुम यहाँ नायक और नायिका को उद्देश्य कर क्या कहती है, मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम दोनों यहाँ पे अकेले लंबे समय तक रहो। इति निष्क्रांता,
ऐसा करके वो यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे हमारा गद्य का अनुवाद समाप्त होता है। अस्तु।